बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद एजाज सिविल यूमी क्लिनिक से हैदराबाद से। आज हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। अक्सर लोग जब क्लिनिक आते हैं तो उनके पाँव के नीचे जो है वो छोटे छोटे जो है वो स्कार टाइप जो है वो गीटे से बनी होती है और बड़े परेशान होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन करके उन्हें निकलवाई भी है लेकिन दोबारा हो जाती है। आज मैं आपके सामने होम्योपैथी की चंद अद्वियात जो है वो रखता हूँ। आप ये जो है वो न सिर्फ इस पे काम करती है बल्कि ये कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो रेडिकेट हो जाएंगे। और मकसद ये है कि आप ऑपरेशन से बच सकें, आपके पेशेंट पे ऑपरेशन से बच सकें और आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड कर सकें। जो मशहूर और मरूफ जो मेडिसन इस हवाले से जो है वो शोहरत रखती है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो एक ऐसी दवा है कि ये जो पाँव के अंदर जो कॉर्न्स होते हैं उनको जो है वो सबसाइड कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसे भी होते हैं कॉर्न्स की उनकी जड़ें बनी होती हैं और वो पूरा पैर इंसान ज़मीन पे नहीं रख सकता और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक तो ये मेडिसिन होगी। सेकंड मेडिसिन जो है वो स्लीशिया है। स्लीशिया जो है वो आप इस वाले से इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है डलकामारा। डलकामारा जो है वो पिपलोमा वायरस जो है उसकी भी बहुत आला दवाई है और जो कॉर्न्स है उनकी भी बहुत बड़ी जो है वो मेडिसिन है। तो आप जो है वो इस हवाले से कोई इंटरकरेंट रेमेडीज यानी एक ऐसी दवा जो होम्योपैथिक अद्वियात का जो असर है उसको तेज़ करती है, ये दो दवाओं के दरमियान इस्तेमाल होती है। जो एक होता है ना फार्माकोडायनामिक्स, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी एक जिस्म का असर जो है वो दवा का असर जिस्म पे होता है और एक जिस्म का रिएक्शन होता है उस दवा के अगेंस्ट। तो इन दोनों के जो आपस में जो तालमेल है वो उसको जब मेडिसिन और जिस्म का होम्योपैथी के लिए जब हम इनके लिए इंटरकरेंट रेमेडीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो उनकी एज अमलिंग एज एज ए कैटलिस्ट जो है वो काम करती है। जिस तरह चाय बनाते हैं ना, चाय बनाने में एक आग का एक किरदार है। अब आग जो है वो चाय का ऐसा नहीं है, लेकिन आग से क्या होता है कि चाय बनने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, वरना ठंडे पानी में आप चाय बना के दिखा दें। इसी तरह कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो पहले और बाद वाली अद्वियात जो है उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करती है और वो एक उनका जो अमल है उसको तेज़ करती है। उनको हम इंटरकरेंट रेमेडीज़ कहते हैं। और उनका जो काम है वो उस जो शिफा का अमल है उसको तेज़ करना भी होता है। समटाइम वो एंटी जो है वो मैस्मेटिक होती हैं और समटाइम जो है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उनको इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी एक बहुत बड़ा फ़न है और ये इतना आसान नहीं है कि समटाइम लोग ही समझते हैं कि जी कोई वीडियो अगर देख ली और उसके मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ अमल कर लिया और उनकी जो क्रॉनिक जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। नो डाउट कि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन कोई भी दवा जो है अगर इस्तेमाल करनी है तो होम्योपैथिक डॉक्टर की सैर निगरानी ज़रूर करें। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहरहाल अच्छी चीज़ नहीं है। एंटीमोनियम क्रूड, स्लीशिया एंड डलकामारा, ये तीनों अद्वियात जो हैं वो आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों मिला के भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो पाँव हैं या आप हाथ हैं वो गठे से जो पड़ जाते हैं वो जो है वो सबसाइड हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एलएम पोटेंसी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं और LM10 अगर आप इस्तेमाल करें 2.5 लीटर पानी में या 1.5 लीटर पानी की बॉटल लेके उसमें जो है वो उसकी एक जो है 15 नंबर का ग्लूकोज लेके उसके ऊपर जो LM पोटेंसी है उसका एक ड्रॉप डाल के उसके बाद उसमें आप एक ग्लूकोज भी डाल सकते हैं और पूरा भी डाल दें अपने आप को आसान करने के लिए। तो उसको आप पानी जो है वो बार बार पीना शुरू करें। जितना पानी ख़त्म हो आप उसमें उतना पानी और डाल दें। बोतल बाद में ख़त्म होगी, आपकी जो ये कॉर्न्स है वो पहले ख़त्म हो जाएंगे। और उसके अलावा एक इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे आप जो है वो कासिनोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलानियम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिलिनियम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडोराइनियम इस्तेमाल कर सकते हैं, थूजा इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्रेनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम अद्वियात जो है वो एज ए इंटरकरेंट रेमेडीज़ के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं और आप इसको जो है वो इस फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरलाइज जो है ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।